हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग, जय राधे राधे। फ्रेंड्स, परी का अभी स्कूल छुट्टी है तो वो अभी आराम से सो रही है, तो मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं की। ऐसे उसका संडे और सैटरडे को छुट्टी रहता है तो वो उसको पता चल जाता है, इसलिए वो बिंदास सोती है, तो मैं भी उसे कुछ नहीं बोलती हूँ। और इधर धूप निकल चुका था, बिल्कुल भी ओस वगैरह नहीं गिर रहा था। और इधर मेरे साबुनदानी में साबुन रहता है, क्योंकि इसमें रखती हूँ तो अच्छा रहता है, और इसे ढाक के रख दूँ तो और भी ठीक है, नहीं तो फिर चूहा उठा के लेके भाग ही जाता है। शाम के टाइम में से अक्सर मुझे इसे ढाक के रखना पड़ता है, नहीं तो रात के टाइम में चूहा लेके भाग जाता है। और इधर मेरा टंकी पूरा फुल था, क्योंकि मैं शाम को ही पानी भर कर रख दी थी। कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है सुबह को, इसलिए मैं शाम को ही भर कर रख देती हूँ। और मेरे इधर सजना जो पेड़ है उसमें क्या होता है, कीड़ा लग जाता है। तो मैं परी के पापा को कितना दिन से बोल रही हूँ कि ये वाला पेड़ काट दीजिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। तो कीड़ा भी अंदर घुसने को आ रहा है, तो मैं फिर भी बोली उनको कि आप जल्दी से ये वाला पेड़ काट दीजिए, नहीं तो फिर ज़्यादा ही कीड़ा होने से क्या हो ना, घर साइड घुसने लग जाता है। और परी भी देखते हैं ना, तो बीबी बीबी बोल के वो फिर चिल्लाने लगती है। और वो कीड़ा बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है, रुआ कीड़ा होता है। अगर उसे पैर वगैरह सब में अगर लग जाता है ना, तो बहुत ही खुजली होता है, इचिंग होता है और फूल जाता है स्किन। तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कीड़ा तो बोलने से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, घर में घुसने से तो ज़्यादा तरह की सेफ्टी में ही रहने से ही अच्छा है। तो बोले कि ठीक है, मैं उसे काट के रख दूँगी। और मैं इधर नीचे को आ गई। आज मैं खाना नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि सुबह को मैं बनाने वाली हूँ अभी रोटी। तो मैं नीचे आ रही थी, और इधर मेरे चाचा भी गाड़ी ना हमारे यहीं पे रखे हुए थे, तो फिर बाद में वो शाम को रखे और फिर चले गए, बोले कि मैं सुबह को ले जाऊँगा। तो हम बोले कि ठीक है तब। और मैं इधर फिर किचन आ गई। मैं सारा तैयारी करके रखी हुई थी, आटा वगैरह बना के रखी थी इधर गोला करने के लिए। और मैं अभी रोटी बनाने जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि अभी नाश्ता का भी टाइम हो गया। तो मैं सुबह का आज खाना तो बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा खाना बनाने में। तो मैं आज रोटी बनाने वाली हूँ अभी। और मैं इधर फटाफट रोटी बनाने लगी। क्या होता है ना, खाना रोज़ खा खा के ना अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं सोची कि आज मैं सबके लिए रोटी ही बना देती हूँ। परी भी घर में है तो वो भी खा लेगी रोटी, नहीं तो ऐसे में उसको सुबह को मैं सूजी नाश्ता कुछ बना देती हूँ नाश्ता में, तो उसको भी अच्छा लगता है। और परी के पापा भी घरे में है, तो मैं बोली कि चलिए आज आपको रोटी बना देती हूँ, खाना नहीं बनाऊँगी। खाना आप लोग दोपहर में खा लीजिएगा, मैं गरम गरम बना दूँगी। और ठंडा के दिन में क्या होता है ना, दोपहर में खाना बनाने से गर्म ही रहता है, सुबह को बनाने से ठंडा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सभी कोई काम जाते हैं, तो इसलिए मुझे नाश्ता यानी कि खाना और सब्जी रोटी जो है मुझे सुबह को ही बनाना पड़ता है। खाना खा के भी जाते हैं, और अगर टिफ़िन ले जाना रहता है तो टिफ़िन भी एक ही साथ ले जाते हैं, तो दोपहर का झंझट ही नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं सुबह को ही बना देती हूँ। कभी वो टिफ़िन ले जाते हैं और कभी नहीं ले जाते। तो इधर मेरा नाश्ता रेडी हो चुका था, और मैं ये परी के पापा को देने के लिए तैयार कर रही थी। और मैं अभी जाने वाली हूँ छत उन्हें देने के लिए। तो फिर बाद में वो चले गए थे काम। उसके बाद काम साइड से उन्हें गिफ्ट मिला था, गिफ्ट में पैकेट मिला था वही क्रिसमस का। तो उसमें से हम लोग थोड़ा सा खा लिया और थोड़ा सा उनके लिए बचा कर रख दिया, और हम लोग इधर छत आ गए नाश्ता लेके। और परी बेटा मेरा यहाँ पे आराम से खेलने लग गई, और मैं उसे कब से बुला रही थी आई ये बोल के, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। तो मैं परेशान हो गई, तो बोले कि आप यहीं पे बैठे रहिए, मैं अभी करती हूँ नाश्ता। तो मैं फटाफट इधर नाश्ता कर ली। और फिर दोपहर के टाइम में परी को आजकल क्या होता है ना, दोपहर में नींद आ जाता है। पहले उसको सुबह को सोने का टाइम था, यानी कि 11 बजे से 2 बजे तक, लेकिन अभी उसका टाइमिंग चेंज हो गया है स्कूल जाके। और इधर उधर खेलते भी रहती है, तो धीरे धीरे करके बड़े भी होते हैं, उसका सोने का टाइम है वो खुद चेंज कर ली। तो 2 बजे से वो 4-5 बजे तक इस टाइम में सो जाती है। तो अभी सो गई थी। उसका ये गाड़ी है, गाड़ी में हमेशा वो खेलते रहती है, घर से बाहर नहीं जाते हम लोग, इसलिए वो सो घरे में खेलती है वो। और इधर मेरा किचन का सारा काम हो चुका था। मैं परी के पापा को कितने दिन से बोल रही हूँ यहाँ पे रेक लगा दीजिए बोल के, छोटा मोटा, तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी। फिर बोले कि लगा देंगे बोल के। किचन में रेक नहीं होने से ना बहुत ही दिक्कत होती है, सामान वगैरह कहाँ रखे, इतना सारा डब्बा वगैरह में सामान रहता है, इधर उधर होते रहता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। किचन पूरा गंदा जैसा दिखने लगता है। तो उनको मैं बोली थी, तो बोले कि ठीक है थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, मैं आपके लिए ये सब रेक वगैरह सब बना के रेडी करवा दूंगा। फिर मैं इधर झाड़ू करने के लिए लग गई,
ये मंदिर हम लोग हमेशा बंद करके रखते हैं। उसका पर्दा वगैरह जब टाइम हो जाता है तो उसी टाइम खोलते हैं, एनी टाइम खुला नहीं रखते हैं। और इधर शाम को मैं परी को तैयार कर दे रही थी, शाम हो गया था तो मैं आज उसे 2 चोटी बना दी है, क्योंकि बहुत दिनों बाद चोटी बना दे रही हूँ। क्योंकि ठंडा में उसको टोपी लगा देती हूँ तो बाल वगैरह सब ढक जाता है ना, तो अच्छा भी लगता है। और चोटी बना देने से उसका लुकअप भी पूरा चेंज हो गया। तो बोली कि ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ बाहर खेलने के लिए। बोले ठीक है, तब चल जाइए। फिर मैं इधर हो गई फ्रेश, क्योंकि मैं फ्रेश हो ही रही थी तो परी उठ गई थी तभी, तो मैं उसे पहले ही फ्रेश कर दी। उसके बाद वो चले गई बाहर। और फिर मुझे फ्रेश होने से बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ लुकअप मेरा चेंज हो जाता है। तो इसलिए फिर बाद में परी बाहर चले गई थी। और फिर बाहर से मुझे आवाज़ दे रही थी कि मम्मी आइए ना, मुझे चप्पल पहना दीजिए बोल के। तो मैं चली गई उसे चप्पल पहना देने के लिए। ऐसे वो तो चप्पल पहनती है, लेकिन हम बोले कि सैंडल पहन लीजिए, अच्छा रहेगा ठंडा में, अभी इधर उधर चप्पल बार बार खोलना रह जाता है। तो फिर बाद में मेरे साथ वो एक फ़ोटो ले ली, उसके बाद चले गई वो बाहर। फिर रात का टाइम हो गया तो मेरे साथ ना सब्जी बनाने के लिए लगी, यानी कि रात का डिनर का टाइम में वो मेरे साथ ही हमेशा रहती है। तो मेरे साथ साथ काम करती है, पढ़ाई भी करती है। मैं उसी साथ ही मैं उसे पढ़ाई भी करा देती हूँ बोलते बोलते। और जब लिखने का टाइम होता है तो एक बार मैं शाम को उसे पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ, तब उसे लिखा भी देती हूँ, पढ़ा भी देती हूँ। और ऐसे टाइम में मैं उससे बातें करते रहती हूँ, तो वो बहुत कुछ सीख भी जाती है ऐसी बातों बातों में ही। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू और बंदा गोभी की सब्जी। इसमें मेरे घर में बैगन था, सब्जी लाया हुआ था बैगन का। तो बैगन में नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि बैगन खाते नहीं है परी के पापा। तो मैं बस आलू और बंदा गोभी का सब्जी ही बनाने वाली हूँ अभी। और परी बेटा मेरा यहाँ बैठ गई किचन में, मुझे गाइड कर रही थी, मम्मी ये बनाइए, मम्मी वो बनाइए बोल के। और मैं इधर आटा सानी, तो वो ही खुद आटा ले ली और खुद बेलने लग गई। और मेरे इधर सब्जी बन के रेडी हो चुका था और मैं इसमें डाल रही थी मैगी मसाला, क्योंकि परी तभी शाम को मैगी खाई हुई थी, थोड़ा सा मसाला बच गया, तो उससे मैं ज़्यादा मसाला नहीं दी थी उसमें, उसका वाला मैगी में। तो मैं हल्का सा दे दी इसमें, इसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बोल के। ऐसे भी थोड़ा सा मसाला उसमें था तो बच गया था। उसके बाद मैं रोटी बनाने लग गई फटाफट। और परी को मैं इधर खिला भी रही थी और रोटी बना भी रही थी, क्योंकि गरम गरम रोटी बच्चा को खिलाने से थोड़ा अच्छा भी रहता है, सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। अभी ठंडा में क्या था ना, थोड़ा बहुत फिर थोड़ा लेट होने से कड़ा भी हो जाता है, तो ढाँप के रखने से वो गर्म ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं सोची कि चलो मैं बना रही हूँ तो परी भी खेल ही रही है, खेलते खेलते खा लेगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा। और मेरा इधर बन के रेडी हो गया था और परी का खाना भी हो गया था फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको